देखिए 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपने ये बताना है कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार का सिमिलर होगा और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार, किस नाम से आप इसको सिमिलर कह सकते हैं। आप इस प्रकार से नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमने देखना पड़ता है कि कौन सी साइड किसके रेशियो में है या कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो अपने एंगल और साइड जरूर देखना है कि किसका मिलान किससे होता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी इसके जो पार्ट है वो आपने करने हैं कि ये सिमिलर हैं या नहीं। अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसे कारण देना है। अगर सिमिलर हैं तो वो क्यों है, इसका रीज़न जरूर देना है। तो हम देखेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल, एंगल ए किसके इक्वल है, इसमें एंगल पी है, और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ये 60 डिग्री है दोनों, ये 80 डिग्री है दोनों, और एंगल सी इक्वल एंगल आर 40 डिग्री। ये सब क्या है, ये गिवन है, और गिवन भी है और इक्वल भी है, क्योंकि 2 ट्रायंगल के अंदर जब सभी एंगल इक्वल हों तो वो क्या होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इसमें तीनों एंगल सेम है। सिमिलर में हो सकता है कॉन्ग्रुएंट में इस प्रकार से तीनों एंगल इक्वल हम नहीं कह सकते, लेकिन सिमिलर में इसको हम तीनों एंगल इक्वल हों तो वो सिमिलर होती है। सो इसको हम इस प्रकार से नाम लेंगे। लेकिन आप इसको देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप इस प्रकार से, इस प्रकार के डायग्राम दे रखे हैं जो आपने अपने दिमाग से छांटने हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है वो अच्छी प्रकार से देखना। यहाँ ए बी जो है, ए बी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है ना किसके रेशियो में है, वो क्यू आर, क्योंकि ए बी का जो डबल है वो ये क्यू आर है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी, और एक साइड बचती है बी सी, और बी सी अपॉन किसके, पी आर की। ये आपकी पी आर है। अब ये देखिए सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर। अब ये देखिए क्या है, ये डबल है, नीचे वाला 1/2। सबका आंसर ये आएगा। कैसे देखते हैं, ए बी की वैल्यू 2 है और क्यू आर की वैल्यू क्या है, 4। सबका आंसर 1/2 आएगा। देखना, ए सी की वैल्यू आपकी 3 है और इसकी वैल्यू 6 है, ये 2.5 और ये 5। सबका आंसर अगर आप इनको काटते हैं तो सबका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। सो ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल क्यू पी, क्योंकि ए बी और सी। तो यहां लेंगे क्यू आर पी, ये ट्रायंगल आपकी होगी क्यू आर पी, क्योंकि फर्स्ट नाम क्यू है तो इसमें फर्स्ट ए है, ये 2, उसके बाद 2.5, ये 5, उसके बाद 3, ये 6। इस प्रकार हम, ये क्या है, ये आपकी सभी साइडें रेशियो में है। सो यहाँ लिखेंगे सिमिलर है, क्योंकि इसकी साइड रेशियो में है। अगर रेशियो में तो वो क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, बाकी पार्ट आपने करने हैं। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट आपका क्या कहलाता है, सेकंड इसका पार्ट देखिए, ये एस एस, या हम एस कर सकते हैं, साइड साइड साइड, साइड 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 भी, इसका ये नियम भी हम कर सकते हैं। और अब देखिए, ये आपका सेकंड है। डायग्राम देखिए, एक डायग्राम दे रखा है, 2 पैरेलल लाइन दे रखी हैं। कौन कौन सी लाइन, ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन दे रखे हैं। इस प्रकार क्रॉस दे रखे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन में 6.3 का।
एंगल डी आपका 17 है, ये आपका 125 है। अब ये एंगल नहीं हमारे पास, कोई भी एंगल नहीं, केवल दो ही एंगल हमारे पास, और इस प्रकार हमने ये 3 एंगल निकालने हैं आपके। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ हम सोल्व करते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन ये लेता हूँ, ये एंगल लेता हूँ, एंगल ये, इसका नाम है एंगल DOC। आपका सबसे पहले यही एंगल आता है, एंगल DOC प्लस एंगल DOC प्लस COB, एंगल COB इक्वल 180। इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर एंगल है। किस प्रकार के एंगल है? लीनियर पेयर। और आपको पता है कि लीनियर पेयर क्या होते हैं? जिनका सम 180 होता है। अब एक एंगल DOC प्लस 125 इक्वल 180 और एंगल DOC इक्वल 180 माइनस 125 इक्वल 5, 7 में से 5, ये 55 डिग्री का होगा। ये आपका फर्स्ट आंसर है, नंबर 1। ये आंसर आपका फर्स्ट आंसर 55, ये आपका 55। अब ये देखिए, हम इस एंगल को क्या करेंगे, ये एंगल, क्योंकि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DOC, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल DOC वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है एंगल का, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, उन 3 एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो यहां लिखेंगे एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इक्वल 180। क्योंकि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो यहां लिखेंगे OCD, आपका कितना है? ODC 70 है, ये हमने कितना निकाल दिया? 55 है, और प्लस एंगल OCD इक्वल 180 और एंगल OCD इक्वल 180 माइनस इन दोनों का टोटल कितना आएगा? अगर टोटल करेंगे तो ये आएगा 125, इन दोनों का 125, ये कितना होता है? 5, 7 में से 5, ये भी आपका कितना होगा? 55 होगा। ये एंगल भी आपका 55 डिग्री। इस प्रकार से इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड एंगल भी आ चुका है, क्या है इसका? OCD, यानी कि ये एंगल आपका सेकंड। तो ये सेकंड पार्ट आपका। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 आंसर आ चुके हैं। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या है? OA और B, ये आएगा OAB। OAB कैसे निकालेंगे? तो इस एंगल को निकालने से पहले आप एक काम कर सकते हैं, बड़ा इजी है आपका इसमें, कि ये इसका क्या है, अगर आप निकालना चाहो तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है? क्लियर सी बात है कि 2 पैरेलल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कैसे एंगल हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। अगर ये 55 है, ये भी निकाल सकते हैं। ये 55 है तो ये 55 होगा, ये आपका। सो क्या लिखेंगे? एंगल OCD इक्वल एंगल OAB इक्वल 55। बिकॉज क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका अल्टरनेट एंगल। तो हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं। ये तीसरा एंगल था आपका, ये एंगल हमारे पास, और तीनों का जो आंसर है वो 55 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। इन ए फिगर, ये आपकी फिगर है एक, ये क्या है? ABC, AB और C, ये एंड DBC आर 2 ट्रायंगल
ये आपके टू ट्रायंगल हैं DBC, इसमें D, B और C, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल क्या कहता है, आर टू ट्रायंगल्स इन द सेम बेस, उनका दोनों का सेम बेस है। ये हमने कर दिया था शायद 6.3 का 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपिजम, ये ट्रेपिजम है आपका ABC और D, जिसमें क्या है, DC पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल दे रखे है, इसने गिवन है, मैं नहीं कह रहा, ये इसने दे रखा है, गिवन है, और एक ट्रेपिजम है, और इसमें AC और BD आपके टू डायगोनल हैं, जो कहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पर, O पॉइंट पर आपके ये इंटरसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पर, each O पॉइंट। आपने प्रूव ये करना है, तो इसका हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए। ये प्रूव करना है, सो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC। अब मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी कि ये दोनों पैरेलल हैं, AB और DC दोनों क्या हैं, पैरेलल, ये गिवन में है, आपके स्टेटमेंट के अंदर है, ये देखिए। तो इसमें सबसे पहले जो एंगल होगा, एंगल ये, इसको एंगल 1 बोलेंगे, इसको एंगल 2, यहां लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये कैसे एंगल हैं, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई बता रखा है कि दो पैरेलल लाइन होंगे, उनको एक अलग से जो सलांट लेंथ काटेगी, उनके बीच में जो एंगल होगा वो अल्टरनेट होंगे, तो ये अल्टरनेट है। इसी प्रकार अगर ये इसके इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम 3 मानते हैं, इसको 4, तो यहाँ एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये भी कैसे हैं, ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब एक चीज और आती है जो आपको पता हो, अगर मैं इस एंगल को, अगर मैं इसको 5 मान लेता हूं और इसको 6 मान लेता हूं, तो ये एंगल कैसे हैं, एंगल 5 इक्वल एंगल 6, ये कैसे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बिल्कुल क्लियर सी है, आपका क्वेश्चन जो है क्लियर है। देखिए दो इसमें अल्टरनेट हैं, एक इसमें वर्टिकल है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये वर्टिकल है तो दोनों सिमिलर होंगे, तो दोनों एंगल क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल। सो ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल DOC, ये किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। अब ये सिमिलर हैं तो इसकी साइड भी क्या होंगी, रेशियो होंगी, तो क्या होगा, AO अपॉन OB इक्वल AO अपॉन, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है AO अपॉन OC कर सकते हैं यहाँ पर, AO अपॉन OC, हाँ OC, और ये OB अपॉन इस ट्रायंगल की ये साइड होगी। ये हम इसका क्या करेंगे, ये आपका प्रूव करेंगे, इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और यही आपका प्रूव था, क्योंकि ये रेशियो में इसको प्रूव करती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4।